दोस्तों मेरा एक दोस्त था। तो उसकी आदत क्या थी, जॉब निकल गई, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसने फॉर्म भर दिया। भरने के बाद में वेट कर रहा है, मतलब फॉर्म भरने के बाद में कितना महीने, एक महीना होता है। उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, बड़ी जोश से एडमिट कार्ड निकलवाता है, एग्ज़ाम में जाता है और एग्ज़ाम दे के आता है। भाई से पूछे, भाई कितने अटेम्प्ट कर दिए, कितने क्वेश्चन करके आया है? बोला कि भाई ने पाड़ दिया, बोले कि पेपर को आग लगा दी, पेपर को पाड़ के रख दिया आज तो। बोले 95 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग उस पेपर में। और भाई ऐसे फिर सोचता है कि प्रीवियस मेरिट इतनी थी, इतने अटेम्प्ट कर दिए, इतने तो आ ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। मतलब लगभग अपनी नौकरी पक्की है और वहाँ से वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब पढ़ाई छोड़ देता है किस आस में कि हाँ कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर विचार आया कि भाई से पूछे तो सही कि इसने क्या रणनीति अपनाई है, पढ़ाई कैसे की है, प्रिपरेशन कैसे की है, पूछे। तो जब भाई से पूछा तो सारे जवाब कसम से उल्टे मिले। कौन से? कि पहला, कोई टारगेट नहीं था कि कौन से एग्ज़ाम की भाई प्रिपरेशन कर रहा है, चलो ठीक है। दूसरा कि भाई वो पढ़ाई तो कर रहा है ना, पढ़ाई मतलब पढ़ाई का कोई मेथड है उसके पास में, अपना तरीका है, अपनी प्लानिंग है, वो तो होगी कम से कम। तो मालूम चला कभी ये किताब उठा के पढ़ ली, कभी वो पढ़ ली, कोई प्लानिंग नहीं। चलो ये भी ठीक है। फिर मैं चलो सारा ठीक है, मगर इधर उधर से पढ़ रहा है, कम से कम जो जो परीक्षा की जो तैयारी है, रणनीति है, वो तो होगी कि पेपर कैसे करना है। तो उसके बारे में पूछो, बोले यार पेपर कैसे करना है, जो सामने आया बोले करते जाओ, बोले कि यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, तुक्के लग ही जाएंगे उसमें, हैं। बोले कि 100 पत्थर फेंकेंगे, एक पत्थर तो लग ही जाएगा। अब यार मैंने बोला यार 100 पत्थर फेंकोगे मतलब 100 एग्ज़ाम दिए आपने, और एग्ज़ाम दे के आए और उस पेपर को आपने सोल्व किया, जिसको दे के आए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी रहो, और उस पेपर को इस तरह सोल्व किया कि उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं ना, वो अगर वापस आ गए तो आपसे गलत नहीं होगा। इस प्रकार से करो, अगर किया है तो पत्थर लग सकता है। और उसके बाद में चलो वो ठीक है, ये भी रणनीति भी नहीं है। आगे उससे पूछा, बोला कि भाई अच्छा ये बता तो आंसर की वगैरह मिलाई कितने क्या हो जाएंगे? बोले आंसर की क्या मिलाना है, बोले कि अपने इतने अटेम्प्ट किए हो जाएंगे। तो ये हाल होता है। क्योंकि आगे मैंने देखा, पूछा कि पढ़ाई वढ़ाई जारी है, बोले यार अब तो क्या पढ़ाई कर ली, बोले कि सिलेक्शन हो ही जाना है इसके अंदर। बोले क्या पढ़ाई करनी है, अभी तो जो भी फिजिकल मेडिकल जो भी आगे का प्रोसेस है, बोले तैयारी उसकी कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस देखो भाई का, ये इस लेवल का। तो दोस्तों ये हाल मेरे दोस्त का ही नहीं है, अपने अधिकतर दोस्तों का यही हाल है। अपने जो वाईटी फैमिली में जुड़े हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो किसी न किसी जॉब की तैयारी में लगे, सभी का हाल ऐसा ही है। इस छोटा सा जो तर्क था, इसके माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि जो दोस्त ने गलतियाँ की वो आपको नहीं करनी है। सबसे मोटी बीमारी किसी भी आप मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य भी है, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी करके एग्ज़ाम दे दिया आपने और उसके बाद में न्यूट्रल कभी नहीं होना है। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, एग्ज़ाम दो और भूल जाओ। ठीक है, एग्ज़ाम आपका काम था, आपका कर्म था एग्ज़ाम देने का, ठीक है, वो पास होना और फेल होना तो अब वो तो बाद की बात है। कहने का तात्पर्य, आप अपनी तैयारी को जैसे पहले चल रही थी, जैसे एग्ज़ाम के 15 दिन बचे थे या महीना भर बचा था, तब आप कितनी टाइट तैयारी करते हो, तैयारी को वैसे ही लेके चलो, सफलता झक मार के आएगी। तुक्के से सफलता नहीं आएगी, बिना रणनीति के सफलता नहीं मिलेगी, बिना लक्ष्य तय किए हुए लक्ष्य हासिल नहीं होगा। केवल फॉर्म भरने से आपका एडमिट कार्ड आ गया और आप ऐसे खुशी से नाचने लगे, मेरी तो 20% तो नौकरी पक गई, ऐसे मान लो कि लग गया मैं,
एग्ज़ाम दिया, बोले कि एग्ज़ाम दिया तो 80% पहुँच गई, और जिस दिन रिजल्ट आ गया उसमें अगर तुक्के से क्वालिफाई भी हो गए तो मेरिट लिस्ट तो बोले गई भाड़ में। मेरे को मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। बोले कि मेरा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, मैं तो लग गया, और मेरिट लिस्ट में यहाँ से उड़ता है फिर। तो जो गलतियाँ हैं, आप अपनी जो गलतियाँ हैं, देखिए, जब तक पेपर और पेन लेके उसको नोट डाउन नहीं करोगे, उसको लिखोगे नहीं, किसको, मेरी पावर क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक काम नहीं चलेगा। मतलब वो तो आपने क्या किया, अपने अंदर से आपने वो जान ली कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो आपको काम किस पे करना है, वीकनेस पे काम करना है। और आज है महाशिवरात्रि, तो अपनी सारी कमज़ोरियों को शिव बाबा है उसको अर्पित कर दो, और प्रण लो कि बाबा मैं मेरी कमज़ोरियों पे काम करूँगा, नियमित काम करूँगा, अनुशासित तरीके से काम करूँगा, ऐसा प्रण लीजिए आज। दूध है, बेलपत्र है, बेर है, धतूरा है, ये तो लोग अर्पित करते ही करते हैं, लेकिन असली अर्पण करना है तो अपनी बुराइयों को अर्पित करना है, पॉजिटिविटी को बाबा से लेना है, और एक नए संकल्प के साथ में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुनः से लग जाना है। उम्मीद करता हूँ कि इस महाशिवरात्रि से आप अपने लक्ष्य की शुरुआत फिर से करेंगे, नए ढंग से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट महाशिवरात्रि से पहले आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा अगर आप तन मन से बाबा के साथ में। ओम शांति।